हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली आपके जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें आपकी ऑर्गेनिक और आपकी जो फिजिकल है उसमें इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें देखने को मिलेंगे। जनरली इसका यूज़ है वो स्पेक्ट्रम बनाने के अंदर है वो किया जाता है, जिसमें स्पेक्ट्रम के अपने अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनका क्या किया जाता है, डेरिवेशन वहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर जनरली क्या बताया गया है कि स्पेक्ट्रम के लिए कुछ जो रेज हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और उन रेज को क्या किया जाता है कि मान लो कोई प्रकाश स्रोत है और उस प्रकाश स्रोत को क्या किया जाता है कि किसी सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है। जैसे ही सॉल्यूशन से गुजरता है, सॉल्यूशन क्या करता है, उस प्रकाश के स्रोत को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। जैसे ही वह उस स्रोत को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद उस जो विलयन है उसका क्या बनाया जाता है, स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। और जनरली क्या बताया गया है कि जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत सारी रेज के आधार पर इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अब आप इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रेज हैं जिनके आधार पर जो स्पेक्ट्रम है उसका क्या किया जाता है, डेरिवेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी आती है इसमें कॉस्मिक रेज, इनको आर रेज भी कहा जाता है। सेकेंड इसमें आएंगी, इसी की पार्ट में अपन बात करें एक्सरे। थर्ड यहां पर आएगी अल्ट्रा वायलेट। फिर आपकी इसमें आएगी विजिबल। नेक्स्ट आएगी इसमें इंफ्रावेव। कौन सी वेव आएगी, इंफ्रावेव। नेक्स्ट आएगी आपके इसमें माइक्रोवेव एंड अदर नेक्स्ट NMR वेव, रेडियो वेव एंड लास्ट इसमें आप क्या जाएगी इलेक्ट्रिक वेव। ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले आपके कॉस्मिक रेज, एक्सरे रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, NMR वेव, रेडियो वेव एंड लास्ट इसमें आपकी आएगी इलेक्ट्रिक वेव। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेव कह दें या यहाँ पर करंट भी। ठीक है, तो अब देखो क्या बताया गया है कि इन रेज में से जो सॉल्यूशन क्या करेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसमें किस तरह की जो फॉर्मेशन है उनको डेरिवेट किया जाता है। जनरली यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होती है। क्या चीज़ें, एक तो आपकी होती है एनर्जी, ऊर्जा। दूसरी इसमें अपन बात करें आवृत्ति एंड उसके बाद आती तरंग दैर्घ्य एंड इसके अलावा और आपके जो इसमें तरंग संख्या, फ्रीक्वेंसी, नंबर। अब यहाँ पर देखो इतनी बातें हैं वो इन सब के लिए लागू होती है। इनमें कोई ना कोई इनसे रिलेटेड गुण इनको देखने को मिलेगा। जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इनसे रिलेटेड ही स्पेक्ट्रम क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर क्या बताया गया है कि
कॉस्मिक रेज से लेकर जो इलेक्ट्रिक करंट कह दे, इलेक्ट्रिक वेव है, यहाँ तक जो एक कहीं एनर्जी, दूसरा आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या, इनके लिए मोस्टली क्या बताया गया है कि जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को मैं यहाँ ई से लिख रहा हूँ, एनर्जी इसमें क्या होगी, कम होगी। एरो क्या बता रहे हैं, कम हो रही है। सेकंड आवृत्ति, ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। थर्ड इसमें तरंग संख्या, ये क्या हो रही है, सब डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इसके कंपैरेटिवली बात करें तो यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है, जिसको अपन लैम्डा से लिखते हैं, वो क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। क्या बताया, तरंग दैर्घ्य यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और जनरली हम कई बातों से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास जो प्लांक का एक जो इक्वेशन था, हमने वहाँ पर पढ़ रखा था कि h म्यू इक्वल टू 1/λ। जहाँ आवृत्ति ज़्यादा होगी वहाँ तरंग दैर्घ्य कम, जहाँ तरंग दैर्घ्य ज़्यादा वहाँ आवृत्ति कम। या यूँ कही कि इस इक्वेशन से भी अपने को क्या कर लिया जाए, पता चल जाता है कि जहाँ एनर्जी है ज़्यादा है वहाँ पर आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो अपन यूँ भी कह सकते हैं इसको, तो अपने को जनरली इतनी बातें पहले से पता चल गई है कि इन रेज के अंदर किस तरह का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, तरंग संख्या और उसके तरंग दैर्घ्य में अंतर देखने को मिलता है। अब इसके साथ क्या बताया गया है कि जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ने को है हमें मिलती है, और जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सबको बताने के अंदर, जिसमें क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। और स्पेक्ट्रम बनेगा तो 3 तरह की यहाँ पर अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको पढ़ेंगे, जिसमें पहली आपके बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड पढ़ेंगे इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। थर्ड जो पढ़ेंगे इसमें अपने आएगी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली क्या बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सॉरी और फिजिकल केमिस्ट्री है। मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन को देखने में मिलेगी। अब बात करते हैं अपने जो फर्स्ट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये, इसमें अपन 2 तरह की रीजन है वो उसमें पढ़ेंगे। किस तरह से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसको यूवी कह सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम। इसके लिए देखो क्या बताया गया है कि कोई मान लो सॉल्यूशन है,
उस सॉल्यूशन पर हमने यूवी रेज क्या कर दी, उस पर डाल दी। यूवी रेज डालते ही ये क्या करेंगी, इन रेज को क्या करेंगी, अवशोषित करेंगे, ऑब्जर्व करेंगी। जैसे ही ऑब्जर्व होती हैं, यहाँ पर जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें दो तरह के रीजन हमें को देखने को मिलेंगे। एक आता है इसमें यूवी रीजन और दूसरा आता है आपके इसी में विजिबल रीजन। अभी अपन जो थोड़ी देर पहले हमने जो अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लिखा था उसी में कहा था कि भाई अलग अलग रीजन है, लेकिन अपन दो रीजन को अब यूवी के अंदर एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया है कि ये दोनों रीजन हैं, ये आपके 200 nm से 800 nm तक ये रीजन आपके यूवी स्पेक्ट्रम इसमें तैयार करता है। नेक्स्ट बात करें, ये जो रीजन बनता है इस रीजन के अंदर जो अपने बात करें यूवी रीजन है उसमें 200 से लेकर nm से ले 400 nm तक यहाँ पर यूवी रीजन होगा, और विजिबल के अंदर 400 nm से 800 nm तक यहाँ तक क्या होगा, विजिबल रीजन होगा। विजिबल रीजन के अंदर अपन जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र अपने को मिलेगा कि जहाँ पर जो विबग्योर है, यानी जो वाइट पार्ट कहते हैं अपने, या जो ये सोर्स कहते हैं वाइट सोर्स, उसको अपन जब क्या करेंगे निकोल प्रिज्म से अपन उसको क्या करेंगे गुजारेंगे तो उसमें इस तरह का रीजन अपने को प्राप्त होता है। ये आपका विजिबल रीजन कहलाता है। उस विजिबल रीजन के अंदर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड इतनी तरंग दैर्घ्य के हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर रीजन प्राप्त होते हैं। अब ध्यान रखना है ये जो रीजन है ये रीजन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आते हैं। तो अब आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि इस रीजन के अंदर मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसमें से ये रीजन गुजरा जाता है, ये रेज उस पर डाली जाती है, तो इस रेंज के जो अपन कहेंगे तरंग दैर्घ्य वो क्या करेगा, सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित होते ही ये क्या करेगा कि अलग अलग तरीके से जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब ध्यान रखना है कि इस रीजन के अंदर कौन से सॉल्यूशन है वो किस तरह से डिफेक्ट डिटेक्ट होंगे। तो इसके लिए जनरली क्या बताया गया है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, या यूं कह दें पॉली बॉन्ड या बहुबंध उपस्थित हो, इसमें कौन तरह के सॉल्यूशन का डिटेक्शन किया जाएगा, जिनमें पॉली बॉन्ड बहुबंध इसमें बनाया जाता। तो अपन ये कह सकते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूवी स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम में कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसका क्या किया जाता है, डिटेक्शन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इस रीज़न के लिए अपने कह दी कि भाई इस तरह से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का डिटेक्शन, जो पॉली बॉन्ड होते हैं उनका डिटेक्शन किया जाता है,
ठीक है, तो इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रम है यहाँ पर अपने आप को सॉल्यूशन के अंदर जो डिटेक्शन है उसको शो करता है। जनरल इंट्रोडक्शन है तो अपन इसमें बात करें तो जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो ये अपने जो फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट था जिसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे थे, इसमें पहला पार्ट अपने कंप्लीट हो गया जिसकी हमने बात की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रम, जिसमें अपने बात की इसके द्वारा जो कंपाउंड है उसमें मल्टीपल जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नॉट सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इनका यहाँ पर डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड डिटेक्शन के काम में आता है। सिंगल बॉन्ड का डिटेक्शन नहीं होता है, जो मल्टीपल बॉन्ड है उनका यहाँ पर डिटेक्शन किया जाता है। तो ये अपनी फर्स्ट रीजन वाली कंप्लीट होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रम। सेकंड बात करें तो अपने इसमें रीजन आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगी, अगर उन पर इंफ्रारेड हैं वो डाली जाएंगी तो जो सॉल्यूशन है वो क्या करे, अगर 2.5 से 50 माइक्रोएम तक अगर क्या करे रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन करे, अवशोषण करे, तो ये क्या बताएगी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बनाएगी सॉल्यूशन का और ये पूरा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाएंगे। इसको अपन क्या करते हैं, नैनोमीटर के अंदर चेंज करें तो ये आपकी हो जाएगी से 2500 nm से 15000 nm तक क्या हो जाएगी, इसमें यूवी रीजन है, उस इंफ्रारेड रीजन है वो क्या किया जाएगा, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट करेगा। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है उनमें सिंगल बॉन्ड और उसके अलावा डबल बॉन्ड का भी डिटेक्शन किया जाता है, लेकिन रेंज उसकी इस रेंज में या इस रीजन के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें डिटेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी अलग से जाना जाता है। किसके नाम से, वाइब्रेशनल कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसको जाना जाता है। लास्ट अपन इसमें जो बात करें आपकी आएगी इस पे NMR। थर्ड इसमें है आपके NMR स्पेक्ट्रम, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली इस रीजन के लिए क्या बताया गया है कि 1 to 500
मीटर रेंज के जो सॉल्यूशन हैं वो क्या करेंगे, इसमें एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसमें जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे किस तरह से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन है। जनरली इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें इनका फॉर्मेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने 3 तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी, यूवी, आईआर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या 3 तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, यूवी स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने उनकी रेंज देखी। और साथ में अपने देखा कि जो रीज़न है कि अपन ने सबसे पहले कॉस्मिक रेज का देखा कि कॉस्मिक रेज से इलेक्ट्रिक रेज तक अपने जाने पर जो एनर्जी है उसमें किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था कि एनर्जी उसमें लॉस डिक्रीज हो रही है, उसकी आवृत्ति डिक्रीज हो रही है, और उसमें साथ में जो उसकी तरंग संख्या थी वो भी कम हो रही है, जबकि जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, तो आज अपन इतना ही जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। कल इसमें इसके नेक्स्ट वीडियो में इसमें अलग से बात करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।